Okay, hi everyone. Welcome back to our JEE Advanced Practice session and this is our 6th lecture, right? 5 लेक्चर हमने कर लिए हैं, ठीक है, और सब में 5-5 क्वेश्चन हम कर रहे थे. इसमें भी 5 क्वेश्चन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. ओके, देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे. देखो ये कंपाउंड दिया हुआ है आपका, ये कंपाउंड है आपके पास. PTSA से इन्होंने ट्रीट किया है और इनको मिला A. फिर इन्होंने सक्सेनिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, उसके बाद मिला B. फिर ZnHgHCl क्लेमेंसन रिडक्शन, फिर SOCl2, फिर AlCl3, फिर मिला C. फिर गिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय वाटर एंड देन H2SO4 हीट, फिर मिला D. तो आपको बताना है कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और फाइनल प्रोडक्ट D. ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपको बताना है D का. सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है JEE एडवांस में, है ना, 2020 में. मैंने कल करवाया भी था, कल वाले सेशन में मैंने करवाया भी था, तो उसी पे है. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, देखो कैसे होगा. देखो सबसे पहले क्या है अपने पास, ये कंपाउंड दिया हुआ है तो बना लेते हैं. है ना, ये दिया हुआ है. इसके बाद देखो क्या है, कुछ ऐसा है. सामने में क्या है आपका PTSA. PTSA क्या होता है बताओ. मैंने बताया था PTSA इज व्हाट, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड. इट्स अ सोर्स ऑफ व्हाट, H+. यस और नो, ये होता है आपका PTSA. इसको TSOH भी आप बोल सकते हो, ऑल्सो रिटन एज TSOH. ठीक है, तो ये क्या करेगा, H+ देगा. H+ देगा तो OH के पास क्या है, लोन पेयर. ये क्या करेगा, ये पक्का ही H+ को पकड़ेगा. जैसे ही H+ को पकड़ेगा ये OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और टर्शियरी कार्बोकेटायन जनरेट करेगा. तो स्पॉन्टेनियस इसका आराम से ये गुड लिविंग ग्रुप की तरफ वाटर चला जाएगा. यस और नो. तो क्या बन जाएगा, आपको एक कार्बोकेटायन बनता नजर आएगा. टर्शियरी कार्बोकेटायन. ओके, अब क्या होगा, देखो कार्बोकेटायन है तो ये पक्का ही किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह. और उसी मॉलिक्यूल में विद इन मॉलिक्यूल बेंजीन भी है, तो ये क्या कर रहा होगा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक कर देगा इस कार्बोकेटायन पे. आया समझ. इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन हो जाएगी आपकी यहाँ पे. और क्या बन जाएगा, देखो कैसे होगा. यहाँ से लोन पेयर OMe क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा इस कोडिंग को, ये इधर, और ये यहाँ से इस पे अटैक कर देगा. आया समझ. तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा. बोलो हाँ या ना, ये बन जाएगा. यस और नो. अब फिर से ये क्या करेगा, इसने जब अटैक करा तो डेफिनेटली बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी को खो दिया, तो ये फिर से रिगेन करेगा क्या, एरोमेटिसिटी. यस और नो. तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा. यहाँ से हम क्या करेंगे, H+ का लॉस, ये इधर और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो फाइनली क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा. यस और नो. दिस विल बी योर A. ये जो हमारा है वो क्या है अपना, वो A है. ठीक है, अब देखते हैं भाई B क्या होगा. तो सबसे पहले A की रिएक्शन एनहाइड्रस, मतलब ये सक्सेनिक एनहाइड्राइड और AlCl3 के प्रेजेंस में है, तो ये देखते हैं. उसके बाद A तो हमने बना ही लिया है ना. तो लेट्स स्टार्ट. देखो मैंने कल भी बताया था इसका मैकेनिज्म कैसे जाता है. अपने पास ये है, राइट. दिस इज नोन एज व्हाट, सक्सेनिक एनहाइड्राइड. यस और नो. अब देखो सामने में क्या दिया हुआ है, AlCl3. तो होता कैसे है, मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ से लोन पेयर पहले डिलोकलाइज करता है ऐसे, और ये अटैक करता है. जैसे ये डिलोकलाइज करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज. वो नेगेटिव चार्ज Al पे अटैक कर देता है, Al के वेकेंट p ऑर्बिटल में. यस और नो. तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा. ये कुछ ऐसा बन जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. आया समझ.
जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा तो ये अनस्टेबल होगा। तो अब यहाँ से क्या होता है, ये लोन पेयर अपना लोन पेयर डोनेट करता है। देखो ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, ये रिवर्ट बैक करेगा और इसको तोड़ देगा, इस बॉन्ड को क्लीव कर देगा। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास। ये बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? बाद बाकी जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो इसीलिए डबल बॉन्ड वो आ जाएगा। आया समझ यहाँ तक? एंड दिस इज योर व्हाट, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल ये है आपका, जिसपे जो हमने ए बनाया था वो अब इस मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ए क्या था अपना, देखो ए कुछ ऐसा था, दिस वाज योर ए, यस और नो। इसकी रिएक्शन में करवानी है किसके साथ, इसके साथ। तो देखो क्या है ये है अपने पास, है ना। अब बताओ इन दोनों की रिएक्शन होगी तो किस साइड से अटैक होगा, इस मॉलिक्यूल के किस साइड से अटैक होगा। जो हमने ए प्रिपेयर किया था तो यहाँ से किस साइड से अटैक होगा। मैं आपको डिफाइन करता हूँ पोजीशन। लेट्स से दिस इज ए एंड लेट्स से दिस इज बी एंड लेट्स से दिस इज सी। तो आपको क्या लगता है किस पोजीशन से अटैक होना चाहिए, क्या ए पोजीशन से अटैक होना चाहिए। आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जब लोन पेयर डोनेट करेगा इसमें बेंजीन रिंग में, तो डेफिनेटली ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब इस ए वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे दो H हैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन हम बोल ही सकते हैं इसको, ये भी जब इस बेंजीन रिंग के साथ हाइपोकॉन्जुगेशन शो करेगा तो ए पोजीशन पे इधर से भी नेगेटिव जनरेट होगा, मतलब इस पे बहुत ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। लेकिन साथ में अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये जो OMe है वो भी पक्का ही क्या शो कर सकता है, क्या शो कर सकता है जनाब, -I शो कर सकता है, यस और नो। तो ये कहीं ना कहीं ए वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा होगा। खैर ये एक माइनर रीजन है। मेजर रीजन, अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये आता है, ये मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल है अगर आपका ए पोजीशन पे आता है तो फिर फर्दर साइक्लाइजेशंस वगैरह नहीं हो पाएंगे। आया समझ? फिर जो रिएजेंट दिए हुए हैं उससे कोई फर्दर साइक्लाइजेशन नहीं हो पाएगा, उसमें फिर ये OMe, ये बड़ा वाला ग्रुप और ये मतलब ये अल्काइल वाला ग्रुप, ये तीनों एक साथ हो जाएंगे तो ये स्टेबल भी नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई ए हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और जो अपना बी पोजीशन है वो सेलेक्टेड होगा। सी से तो होगा ही नहीं, सी के बगल में देखो दो मिथाइल ग्रुप है, दो टर्ट ब्यूटाइल वाला, टर्ट ब्यूटाइल टाइप है, दो मिथाइल, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होगा, तो सी पे तो आएगा ही नहीं। तो ए और बी बचता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यस और नो। बी पे क्या है, बी एक सही साइट है अटैक करने का, क्योंकि देखो ये इसके रेस्पेक्ट में, ये दो बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है उसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन है, सिमिलरली OMe के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के होगा बी पे भी, और बी पे आराम, बी साइड से आराम से अटैक होगा, ताकि जो फर्दर रिएजेंट्स दिए हुए हैं, आगे जो रिएजेंट्स दिए हुए हैं उससे आराम से आपका साइक्लाइजेशन भी होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ए पोजीशन से जब आप अटैक करवाते तो फिर फर्दर साइक्लाइजेशन वगैरह नहीं हो पाते। आया समझ? आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम किस पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे, बी वाले पोजीशन से हम अटैक करवाएंगे, बी वाले साइड से हम अटैक करवाएंगे। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आता है। चलो देखते हैं अब अटैक करवा के क्या बनता है। ये ऐसा था, देखो भाई अटैक करवाया जाए, है ना। ये ऐसा, बात बाकी अपने पास ये है। हमने क्या किया, इस पोजीशन से, देखो इस पोजीशन से हम अटैक करवा रहे हैं, कहाँ से, इस पोजीशन से। ये इस पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन को क्या कर देगा, न्यूट्रल। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये पाई बॉन्ड एज इट इज,
ये वाला पाई बॉन्ड एज इट इज, और हमने इस पोजीशन से करवाया है अटैक, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, ये बन जाएगा, ये और नो। और अगर हमने डेफिनेटली अगर इस पोजीशन से अटैक करवाया है, इस पोजीशन से, तो यहाँ पे इस पे क्या आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये देखो हमने पॉजिटिव चार्ज बना दिया। ऑफ कोर्स दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी स्टेबलाइज्ड बाय दिस OMe ग्रुप, अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन भी मिल रहा है। अब देखो अब क्या होगा, अब हम बेंजीन ने अपनी क्या किया, एरोमेटिसिटी को लॉस कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, रिगेन करेगा। तो रिगेन कैसे करेगा, यहाँ से कर लेगा अपना आराम से। तो ये देखो अब होता कैसे है रीगेन एरोमेटिसिटी इस केस में, वो देखना। यहाँ पे ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का जो बॉन्ड है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहा होगा, ऑक्सीजन की तरफ रहा होगा, यस और नो, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से H को पकड़ता है और यहाँ से ये पाई में कन्वर्ट, एरोमेटिसिटी भी रीगेन हो गई, और ये ऑक्सीजन जो OAl के साथ चिपक रहा था वो भी OH के साथ चिपक जाएगा, और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा, और यहाँ से AlCl3 बाहर हो जाएगा। आया समझ। तो फाइनली क्या बन जाएगा, आपका पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा और कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये OMe, यहां से हमने अटैक करवाया था, यहां था डबल बॉन्डो, ये बन जाएगा। आया समझ। एंड दिस इज आवर B, ये जो हमने बनाया अभी वो क्या है अपना, वो हमारा B है। इज इट क्लियर। चलो अब देखते हैं भाई B के बाद किसके साथ रिएक्शन करवाई गई थी। B के बाद देखो पहला है ZnHgHCl, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन। ये सोनो क्या करेगा आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि भाई ये जो C डबल बॉन्डो है, ये जो C डबल बॉन्डो है उसको क्या कर देगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो क्या है, SOCl2। SOCl2 क्या कर रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर देगा, ये OH हटा के Cl आ जाएगा। आपने इसका भी मैकेनिज्म पढ़ा होगा। तो देखो OH को हटा के क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा बताओ, फिर क्या हो जाएगा AlCl3। तो पहले यहाँ तक बनाते हैं फिर देखते हैं भाई, है ना, फिर देखते हैं। देखो हमने ये बना लिया है, देखो ऐसा है, यस और नो, और बाद बाकी है ना। सबसे पहले क्या दिया हुआ था आपका ZnHgHCl, क्या करेगा बताओ फटाफट, C डबल बॉन्डो को रिड्यूस कर देगा किसमें, CH2 में, यस और नो। इसके बाद था SOCl2। सो व्हाट विल डू SOCl2, OH को किस में भेज देगा, OH हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, यस और नो। PCl5 होता तब भी Cl आ जाता। ये आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, यस और नो। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या दिया हुआ है देखते हैं भाई। इसके बाद AlCl3 था, देखो यहाँ पे इसके बाद क्या था, AlCl3। तो AlCl3 से क्या होगा, AlCl3 से क्या होगा बताओ, AlCl3 से इसके पास लोन पेयर है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, यस और नो, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, वो भी कैसा, इंट्रामोलिकुलर, यस और नो, वो भी कैसा बताओ, इंट्रामोलिकुलर। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले अपना लोन पेयर क्या करता है, इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में, एल्यूमिनियम के वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट करता है। इसके बाद क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, आई होप आपको विजिबल है ये। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा, यस और नो, डू यू एग्री और नॉट। देखो ऐसा बन जाएगा, बिकॉज Cl अपना लोन पे डोनेट करेगा इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में, तो Cl पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब Cl पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आए तो ये अनस्टेबल होगा, तो यहाँ से क्या होता है, फिर से असाइलियम केटाइन का जनरेशन होता है। वो कैसे होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, अपने लोन पेयर क्या करता है, धक्का मारता है ऐसे,
और इसको भगा देता है, AlCl4- वो बाहर हो जाएगा, यस और नो। और फिर से यहाँ पे क्या जनरेट होगा, असाइलियम केटायन। देखो तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, डू यू एग्री और नॉट, ये आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक, हाँ ठीक है, ये बन जाएगा, आया समझ। अब देखो जैसे ही असाइलियम केटायन बना तो उसके बाद फिर से इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन ही हो रहा है। अब क्या होगा, ये बेंजीन, ये जो बेंजीन है आपका, ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और इसको खोल देगा, हाँ या ना। कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, यहाँ से देखो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, कुछ ऐसा बन जाएगा, यस और नो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यस और नो, हाँ या ना, डू यू एग्री, आई होप यू एग्री विद मी। और देखो उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, देखो 1 पोजीशन से अटैक हुआ है यहाँ से, तो डेफिनेटली सेकंड वाले पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, वही एरोमेटिसिटी रीगेन, यहाँ से H+ क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा और यहाँ से आपका एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगा, रीगेन हो जाएगा। एरोमेटिसिटी रीगेन होने के बाद जो आपका बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा। इसके बाद किसकी रिएक्शन करवाई गई थी, देखो आई थिंक दिस वाज आवर सी, यस और नो, ये अपना सी था। देखते हैं भाई इसके बाद किसकी रिएक्शन करवाई गई है। इसके बाद भाई MEmgBr सबसे पहले, उसके बाद फॉलोड बाय वाटर देन H2SO4 हीट। तो देखो MEmgBr की रिएक्शन करवाई गई है, तो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि MEmgBr क्या करेगा, इस पे आएगा, इस पे अटैक करेगा, वाटर दिया हुआ है तो जो O नेगेटिव MgBr आएगा वाटर से H+ लेके OH में आ जाएगा, तो क्या होगा अपना प्रोडक्ट, ये बन जाएगा। यहाँ पे OH और एक मिथाइल आ जाएगा। अब दिया हुआ था क्या, H2SO4 हीट, H2SO4 हीट से क्या होगा, सबसे पहले H+ लेके ये OH2+ गुड लिविंग ग्रुप बाहर टर्शियरी कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा और उसके बाद फर्दर इवन मैकेनिज्म से क्या हो जाएगा, H+ का एलिमिनेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा, यस और नो। तो क्या बन जाएगा आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आपका कुछ ऐसा होगा। यस और नो, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। अब यही अपना क्या है, यही अपना डी है। तो पूछा गया है कि भाई इसका डी भी बता दे, तो कैसे बताएंगे, बेंजीन के लिए 4, इस रिंग के लिए 1, तो 4 + 1 5, और इस रिंग के लिए 6, और इस पाइबॉन के लिए एक और, तो 7। तो टोटल कितने डीबी हो गए इसके, 7 आ गए। सो 7 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो मैं एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे क्या हुआ, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 7 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हाँ भाई चलो ये क्वेश्चन देखो, अपने पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, सबसे पहले रिएक्शन है NaNO2HCl। आप जानते हो भाई, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ एनिलीन होता, क्या होता, एनिलीन, और इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाता NaNO2HCl से, तो क्या बनेगा बताओ। आप जानते हो क्या बनता है यहाँ पे, डाइजोनियम सॉल्ट, यस और नो, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है N2Cl-। लेकिन अगर मान लो एनिलीन नहीं है, हमारे पास फिनॉल है, हमारे पास क्या है, फिनॉल है, तब क्या बनेगा, फिनॉल की रिएक्शन अगर NaNO2HCl से हो जाए तब क्या बनेगा, क्या अभी ऐसा तो कुछ कन्वर्ट होगा नहीं, NH2 से N2+ में जाता है, OH से तो जाएगा नहीं। तो यहाँ क्या होगा बता सकते हो आप, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो होता है नाइट्रोसोएशन। क्या होता है जनाब, नाइट्रोसोएशन। कैसे होता है मैं बताता हूँ, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है ना, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। नाइट्रोसोएशन होगा NO ग्रुप का
मतलब NO ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, कैसे लगेगा वो मैं बताता हूँ, देखना जरा ध्यान से। देखो भाई, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, NaNO2 और प्लस HCl, ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा भाई, ये रिएक्ट करके बनाते हैं HNO2, और मीडियम आपका एसिडिक है। HNO2 का अगर मैं स्ट्रक्चर आपसे बनवाऊं तो ये होता है आपका HNO2, और मीडियम एसिडिक ही है, तो H+ क्या करेगा, ये आराम से लोन पेयर H+ को ले सकता है। जैसे ही H+ को लेगा तो ये बन जाएगा ये OH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये और नो। अब देखो OH2 एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या बोलेगा, वैसे भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है और OH2 में कन्वर्ट हो चुका है, गुड लिविंग ग्रुप में ये कन्वर्ट हो चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, वो रिवर्ट बैक करेगा, पाई में कन्वर्ट होगा और यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर देगा, वाटर यहाँ से बाहर आया समझ, और यहाँ से क्या बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो, ये बन जाएगा NO+, एंड दिस इज योर व्हाट, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका क्या है जनाब, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो होता क्या था, जब आप NH2 होता था आपके कंपाउंड में, ये होता था लाइक NH2, RNH2 और PHNH2 एनिलीन टाइप, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे अटैक होता था किस सेंटर से, यहाँ पे अटैक हो जाता था इसी सेंटर से, और फिर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके और फिर फर्दर रिएक्शन मैकेनिज्म चलता था और N2+ में कन्वर्ट हो जाता था, यस और नो। लेकिन जब फिनॉल होगा ना, तो फिनॉल होने पे कैसे, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल दोनों केस में यही है, NO+, यहाँ भी फिनॉल केस में भी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल होगा और एनिलीन के केस में भी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल होगा, बट द चेंजेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो हो रहा है वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन सेंटर से अटैक कर रहा है, वहां पे वो ऑक्सीजन सेंटर से अटैक बिल्कुल नहीं करेगा। वहां कैसे होता है मैं बताता हूँ, देखो मान लो यहाँ पे हमने OH लगा दिया, अब इलेक्ट्रोफाइल तो हमारा यही है, यस और नो, इलेक्ट्रोफाइल तो यही है, तो अब यहाँ से पैरा पोजीशन से अटैक होता है, देखो ये इधर चला, ये इधर चला, और ये इस पे अटैक, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, आया समझ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा, और फिर फर्दर एरोमेटिसिटी रिगेन करके ये इधर, ये इधर और ये इधर, और फर्दर एरोमेटिसिटी रिगेन करके ये क्या हो जाएगा, ये OH और यहाँ पे ये, और आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से NO को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो ग्रुप बोलते हैं। तो फिनॉल का हमने क्या करवा दिया, नाइट्रोसोएशन करवाया, यस और नो, नाइट्रोसोएशन, ओके। तो ये NO को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो ग्रुप। तो जब एनिलीन रिएक्ट करता है NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तब वहां से आपका डायजोनियम बनता है, लेकिन जब फिनॉल रिएक्ट करेगा तो फिर आपका क्या होता है, नाइट्रोसोएशन होता है। आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। तो चलो अब देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन क्या था। देखो तो बताओ सबसे पहले क्या बन जाएगा, यही लिखता हूं मैं। तो सबसे पहले जो होगा आपका कंपाउंड NaNO2 HCl से रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनेगा, वो आपका ऐसा बन जाएगा, ये और नो, ये बन जाएगा। फिर NH4SHH2O है, इससे क्या होगा, NH4SH एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और ये क्या करेगा, NO को किस में कन्वर्ट कर देता है, NH2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये क्या कर देता है भाई, NO को NH2 में कन्वर्ट कर देता है, NH4SHH2O के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये NO किस में आ जाएगा, NH2 में आ जाएगा, ये NH2 में आ जाएगा। यहां तक आता है समझ में, आई होप यहां तक आपको समझ आता होगा। अब उसके बाद देखो थर्ड है AC2O। तो अब नेक्स्ट पेज से करते हैं, ठीक है। हमने ये बना लिया है ना, हमारे पास ये है, AC2O क्या होता है, एसिटिक अनहाइड्राइड, ओके। AC2 इज योर एसिटिक अनहाइड्राइड, ये है आपका AC2O। तो अब बताओ, दो साइट है अटैक करने वाले, कौन कौन से साइट हैं भाई, कौन कौन से साइट है, एक ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। ये भी बोलेगा मैं भी अटैक कर सकता हूँ, ये बोलेगा मैं भी अटैक कर सकता हूँ। तो भाई अटैक कौन करे, तो ऑफ कोर्स वही अटैक करेगा जिसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बताओ दोनों में से किसकी है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, ऑफ कोर्स नाइट्रोजन की। व्हाई, बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट्स डोनेटिंग टेंडेंसी इज मोर।
तो ऑफ कोर्स यहाँ से इस सेंटर से अटैक नहीं होगा, नाइट्रोजन सेंटर से अटैक हो जाएगा। आया समझ? तो नाइट्रोजन सेंटर से अटैक होगा इस कार्बोनिल पे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे और यहाँ से ये बाहर। आया समझ? तो यहाँ से क्या बन जाएगा और फाइनली यहाँ से CH3COOH मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, क्योंकि देखो सबसे पहले जब ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर जाएगा तो CH3CO नेगेटिव बन के बाहर जाएगा। बोलो यार, CH3CO नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या करेगा, जब लोन पेयर नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो वो 4 बॉन्ड बना लेगा, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से जो CH3CO माइनस जो बाहर जा रहा है वो नेगेटिव यहाँ से एक H ले जाएगा और फाइनली वो CH3COH बन के एसिटिक एसिड बन के बाहर आ जाएगा। आया समझ? तो यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से कुछ ऐसा बन जाएगा। N एक H रह जाएगा, एक H ले गया, बाद बाकी यहाँ पे असाइल ग्रुप लग जाएगा, ये बन जाएगा। आया समझ? अब देखो ये हमारा क्या बना, इसने कुछ बोला था, ये हमारा A बना, A, ये हमारा A है भाई। अब A की रिएक्शन इन्होंने करवाई है इसके साथ, NMe2 और यहाँ पे Cl इन प्रेजेंस ऑफ NaOET। तो NaOET क्या कर रहा होगा भाई, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो पक्का ही फिनॉल वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे ही अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा, ये सोर्नो, और साथ में क्या दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ है, यहाँ Me है, ये Me है, ये Cl है, तो ये क्या करेगा, जस्ट SN2 यहाँ पे अटैक करेगा, O नेगेटिव से सिग्मा स्टार में अटैक करेगा एंटी बॉन्डिंग में और यहाँ से Cl को भगा देगा। तो क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। NMe2 और यहाँ पे क्या है, ये। आया समझ? ये है अपना B, ये जो हमने बनाया वो है क्या, अपना B। अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो NH2 था उसको हमने NCOCH3 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था उसको हमने इसके साथ थोड़ा बिजी कर दिया। इससे क्या हुआ, क्यों ऐसा हमने किया, अगर मान लो ये हम नहीं करवाते, पहले हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन नहीं करवाते और डायरेक्ट इससे करवाते तो फिर OH रिएक्ट नहीं करता, NH2 का जो लोन पेयर वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वही अटैक कर देता, तो इसके साथ रिएक्शन हो सकती थी नाइट्रोजन वाले के साथ, लेकिन हमें लगाना था ऑक्सीजन के पास, तो इसीलिए हमने पहले इस NH2 को प्रोटेक्ट कर दिया, NH2 को हमने क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, ताकि वो उसका लोन पेयर रिएक्ट ना करे, बस ऑक्सीजन का ही लोन पेयर रिएक्ट करे, इसीलिए हमने इसको पहले प्रोटेक्ट कर दिया एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करके। आया समझ? ताकि नाइट्रोजन का लोन पेयर रिएक्ट ना करे इसके साथ। अब देखो हमने B बना लिया, अब इसके बाद क्या होगा, क्या दिया है भाई, देखते हैं। B के बाद देखो कॉन्क HCl इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, पहला है कॉन्क HCl, फिर NaOH है, क्या होगा इससे बताओ, कॉन्क HCl और NaOH से क्या होगा, ये जो हमने बनाया है देखो NHCOCH3, बाद बाकी यहाँ पे आइसोप्रोपाइल, यहाँ पे मिथाइल, NMe2। अब जो कॉन्क HCl है तो HCl है तो ये क्या होगा, ये कॉन्क HCl और NaOH जो दिया हुआ है ना, ये क्यों दिया हुआ है पता है, इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए, ये जो अमाइड बॉन्ड है ना इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, OH इधर और H इधर आ जाएगा। आया समझ? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, किसका, डी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, पहले हमने NH2 को प्रोटेक्ट कर दिया, अब इसका हम क्या कर रहे हैं, डी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से NH2 आ जाएगा, दिस इज फॉर ओनली हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस अमाइड लिंकेज। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर से देखो NH2 बन गया। अब इसके बाद किसके साथ रिएक्शन है वो देखते हैं, और ये है अपना C। देखो आप देख सकते हो ये क्या है अपना, ये अपना C।
सी की रिएक्शन HONO, HONO मतलब वही HNO2, और HNO2 कैसे बनता है, NaNO2 प्लस HCl, मतलब सी की रिएक्शन क्या किसके साथ हो रही है, NaNO2 HCl के साथ हो रही है, NaNO2 प्लस HCl के साथ हो रही है, तो क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा तो उसका डाइऑक्साइडाइजेशन हो जाएगा, यस और नो, फॉलोड बाय वाटर, सेकंड स्टेप में वाटर है, तो चलो देखते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे HNO2 के साथ क्या हो जाएगा, HONO मतलब HNO2, तो HNO2 के साथ क्या हो जाएगा, NH2 का डाइऑक्साइडाइजेशन हो जाएगा, यस और नो। NMA2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। अब इसके बाद क्या दिया हुआ था, वाटर दिया हुआ था, तो बताओ वाटर से क्या होगा, यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस बाहर और यहाँ पे OH आ जाएगा, लेकिन किस मैकेनिज्म से आता है ये, SN1 मैकेनिज्म से। जनरली फिनाइल कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, लेकिन भाई जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है और सामने में वाटर होता है तो फिर यहाँ से SN1 मैकेनिज्म होती है, कार्बोकेटाइन पहले फॉर्म होता है आपका फिनाइल कार्बोकेटाइन, उस पर वाटर का अटैक होता है और फिर आपका फिनॉल बनता है, फिनॉल OH आ जाएगा, आया समझ। तो जनरली SN1 नहीं होती है, बट इस केस में यहाँ पे SN1 होती है। तो किस मैकेनिज्म से जाएगा ये जनाब, ये SN1 मैकेनिज्म से जाएगा, और इसके बाद क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, NME2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, आया समझ। और ये है अपना आई थिंक D, ठीक है ना, देखो दिया होगा, हाँ जो हमने बनाया वो D है। अब D की रिएक्शन AC2O इन प्रेजेंस ऑफ pyridine से बनता है E, और पूछा है इसने नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स इन द फाइनल प्रोडक्ट E, तो चलो E बनाते हैं पहले, AC2O से क्या होगा भाई देखते हैं। हमने बना लिया। अब देखो इसकी रिएक्शन AC2O से है, फिर से वही एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब क्या रहा होगा, ये रहा होगा। तो अब देखो, अब यही साइट अवेलेबल है इस AC2O पे अटैक करने के लिए, यही साइट अवेलेबल है, ये प्रोटेक्टेड है, ऑक्सीजन ये लोन पर अटैक नहीं कर सकता। अगर ये लोन पर अटैक करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने वाला कोई नहीं है, इसके पास कोई H अवेलेबल नहीं है, तो ये अटैक नहीं करेगा। अब यही लोन पर अटैक करेगा, इसके पास एक H अवेलेबल है, अगर ये लोन पर अटैक करेगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा ऑक्सीजन पे, और जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा तो फिर यहाँ से एसिटेट आयन H+ ले जाएगा, या पिरिडीन जो दिया हुआ है वो H+ ले जाएगा, और फाइनली आपका आराम से ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन इस केस में आप ऑक्सीजन को न्यूट्रल नहीं कर सकते अगर आपने अटैक करवा दिया तो, इसीलिए इस सेंटर से नहीं होगा। सिमिलरली नाइट्रोजन वाले सेंटर से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये टर्शियरी अमीन है, अगर इससे भी अटैक करवा दोगे तो यहाँ पे कोई H नहीं है ताकि H ले जाके और ये फाइनली न्यूट्रल हो जाए, तो यहाँ से भी अटैक नहीं होगा। देखो ये भी यही हट गया, एक मिनट गाइस, यहाँ से हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ना तो यहाँ से अटैक होगा ना ही यहाँ से अटैक होगा, राइट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ से अगर अटैक करवा दिया नाइट्रोजन सेंटर से तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज फिर न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, तो इन दोनों सेंटर से तो होने से रहा, तो किस सेंटर से होगा भाई, इस सेंटर से। ये क्या करेगा, अटैक करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड पे, अटैक किया, ये ऊपर फिर ये नीचे और यहाँ से ये बाहर, आया समझ। उसके बाद जो पिरिडीन दिया हुआ है आपका, पिरिडीन जो दिया हुआ है वो इस H+ को ले जाएगा और फाइनली इसको न्यूट्रल कर देगा। तो जो आपका E प्रोडक्ट होगा वो बस क्या हो जाएगा, ये जो फिनोलिक ग्रुप था उसको उस पर हमने क्या कर दिया, असाइलेशन कर दिया, ओ असाइलेशन, ये और नो, ऑक्सीजन के थ्रू हमने क्या कर दिया, असाइलेशन कर दिया। देखो तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा NME2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन और C डबल बॉन्ड CH3, ये है अपना E। तो इसमें बताने नंबर ऑफ हेटेरो एटम, तो आप देख सकते हो भाई, एक ये रहा, एक ये रहा तो 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, तो आंसर विल बी 4। आया समझ, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव करेक्ट मेजर प्रोडक्ट्स, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव करेक्ट मेजर प्रोडक्ट्स, ऐसे कौन कौन से हैं जिसके पास क्या है, करेक्ट मेजर प्रोडक्ट्स है। देखो आपके पास ये दिया हुआ है और CH3CO- है, तो CH3CO- और आप देख सकते हो प्रोडक्ट में OAC है, मतलब कहीं ना CH3CO- क्या होता है, OAC- है, ये देखो
CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इस ग्रुप को हम AC बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को हम आराम से AC बोल सकते हैं। तो ये क्या है, AC और ये O और माइनस। तो देखो मतलब OAC चिपक चुका है इससे, मतलब इसका अटैक हुआ है। तो अब इसका अटैक भाई दो ब्रोमीन है, तो दो जगह हो सकता है। तो ये क्या इस सेंटर पे होगा या इस सेंटर पे होगा, दोनों 1 डिग्री सेंटर है, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, और दोनों पे SN2 आराम से हो सकता है। तो यही आपको बताना है, चेक करना है कि भाई कहाँ SN2 होगा, यहाँ इस सेंटर पे या इस सेंटर पे, कहाँ होगा SN2 वो बताओ। वो आपने डिसाइड कर लिया, और अगर उसके हिसाब से प्रोडक्ट सही दिया है इसने, तो मतलब ये ऑप्शन सही है। तो देखो होता क्या है भाई, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने Br लगाया, ये सॉर्नो, ये हमने अलाइल ब्रोमाइड ले लिया। क्या ले लिया, अलाइल ब्रोमाइड। और क्या किया, सामने से किसी न्यूक्लियोफाइल से हमने क्या करवाया, SN2 करवाया। SN2 करवाओगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन आप जानते हो कि SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जनाब, कुछ ऐसा बनता है, देखो देखो यहाँ पे H, और यहाँ से मान लो Br लीव कर रहा है, और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल की एंट्री हो रही है। ये क्या है जनाब, ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट। किसका, SN2 का ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा दिखता है। अब आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा कि भाई SN2 के ट्रांजिशन स्टेट पे ना जिस कार्बन पे अटैक होता है, तो ट्रांजिशन स्टेट में एक p ऑर्बिटल जैसी चीज जनरेट होती है। क्या होती है, एक p ऑर्बिटल जैसी चीज जनरेट होती है। अब ये p ऑर्बिटल क्या करता है, बगल में पाई बॉन्ड है, जस्ट बगल में पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है तो पक्का ही p ऑर्बिटल रहा होगा। तो इस p ऑर्बिटल के साथ ये क्या दिखाने लगता है, कॉन्जुगेशन दिखाने लगता है जनाब। क्या दिखाने लगता है भाई, कॉन्जुगेशन दिखाने लगता है। और अगर ये कॉन्जुगेशन दिखाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो रिएक्शन अलाइलिक सेंटर पे फास्ट होगी। यस और नो। तो बताओ ये क्या अलाइलिक सेंटर है, आंसर है नहीं, ये अलाइलिक सेंटर नहीं है। क्या ये है अलाइलिक सेंटर, बिल्कुल बिल्कुल ये अलाइलिक सेंटर है। तो CH3CO- कहाँ अटैक करेगा, ऑफ कोर्स अलाइलिक सेंटर पे अटैक करेगा, बिकॉज ऑफ फास्टर SN2। आया समझ। तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट ये जो है वो सही है। OAC मतलब CH3CO- को ही अटैक करवा के OAC हमने लिखा है। आया समझ, आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं हम सेकंड ऑप्शन के बारे में क्या ख्यालात है ना, सेकंड ऑप्शन को देखते हैं भाई। देखो सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहले आपके पास एक साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दिया हुआ है, और उसकी रिएक्शन क्या है, Me2CuLi। Me2CuLi को क्या बोलते हैं बताओ, गिलमन रिएजेंट। ये सॉर्नो आपने पढ़ा होगा, गिलमन रिएजेंट। और ये सॉफ्ट होता है, ये सॉर्नो ये सॉफ्ट नेचर का होता है, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है कंपेयर टू गिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम्स, उससे रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल वाला है कंपाउंड, तो उसमें ये वाला जो सेंटर होता है ये हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, और ये वाला जो सेंटर होता है जनाब ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। मैंने आपको बता रखा है पिछले लेक्चर्स में। तो अगर ये हार्ड है, ये वाला सेंटर सॉफ्ट है, और न्यूक्लियोफाइल भी सॉफ्ट है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ ही इंटरेक्ट करना पसंद करता है, और हार्ड हार्ड के साथ ही इंटरेक्ट करना पसंद करता है। हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन अच्छे नहीं होते, या सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन अच्छे बिल्कुल नहीं होते। तो कैसे इंटरेक्शन अच्छे होते हैं, इधर सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड हार्ड। आया समझ। अगर न्यूक्लियोफाइल आपका सॉफ्ट है तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल भी कैसा चाहेगा, सॉफ्ट ही चाहेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल आपका हार्ड है तो वो इलेक्ट्रोफाइल भी कैसा चाहेगा, हार्ड ही चाहेगा। तो यहाँ पे देखो ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, सॉफ्ट है, तो ये कैसा सेंटर चाहेगा भाई, कैसा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो अगर सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहेगा तो डेफिनेटली ये वाला सेंटर है अपना सॉफ्ट, बोलो यार, ये वाला सेंटर है अपना सॉफ्ट। अगर ये वाला सेंटर है अपना सॉफ्ट तो यहाँ से एक एमी माइग्रेट करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये इधर और ये इधर। आया समझ। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा प्रोडक्ट, मतलब इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट तो नहीं, प्रोडक्ट तो अभी बनेगा बाद में, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। एक मिथाइल पहले से था, एक और आ जाएगा, तो 2 मिथाइल आ जाएंगे, 2 मिथाइल हमने दिखा दिए। बाद बाकी यहाँ पे O नेगेटिव बैलेंस करने के लिए क्या हम दिखा देंगे, Li पॉजिटिव। आया समझ। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बड़ा सा मॉलिक्यूल, तो इसको हम बनाते हैं। देखो क्या है,
ये दिया हुआ है, ये और नो। अब क्या होगा बताओ, इस पे अटैक होगा, किसका, जो इंटरमीडिएट बना है इसका अटैक होगा। कैसे अटैक होगा, ये इनोलेट आयन टाइप बना, ये वापस आएगा और इस सेंटर से क्या होगा, इस पे अटैक होगा और ये वाला ब्रोमीन पहले बाहर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका वो अलाइलिक सेंटर है, ये सोनो। और अभी मैंने बताया अलाइलिक सेंटर पे SN2 फास्ट होती है, तो पहले ये वाला ब्रोमीन बाहर जाएगा, फिर बाद में कुछ होगा तो उसके बाद ये ब्रोमीन बाहर जाएगा। लेकिन पहले जो दोनों में से कौन ब्रोमीन बाहर जाएगा SN2 के अटैक से, ये वाला, बिकॉज दिस इज अलाइलिक सेंटर। आया समझ, उस पर SN2 फास्ट होती है, अभी मैंने बताया ट्रांजिशन स्टेट बना के। अब देखो तो क्या हो जाएगा जनाब, देखो इधर भाई, अब क्या होगा, क्या बन जाएगा अपना, कुछ ऐसा बन जाएगा। कितने, 1 2, 1 मिनट यार, थोड़ा ढंग से बनाते हैं ना। देखो यहां बना रहा हूं मैं, ये ऐसा। आया समझ, हमने यहां तक बना लिया। इज इट क्लियर, हमने क्या किया, इसका अटैक इस पे करवाया और बाद बाकी ये हमने ऐसा बना लिया। यहां तक आता है समझ में, आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखो थर्ड स्टेप क्या दिया हुआ है, KH-THF। KH क्या है भाई, पोटेशियम हाइड्राइड। ये एक तरह किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। भाई ऐसा मत करवा देना, कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि KH है, KH है, कोई बात नहीं, K+ होगा, H- होगा और H- क्या करवा देंगे हम, यहाँ पे अटैक करवा देंगे, यहाँ पे ऐसे H- का अटैक करके इसको भेज देंगे बाहर और बोल देंगे कि भाई प्रोडक्ट ये होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करवाना भाई। देखो ऐसा क्यों नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो सिंपल, अगर मान लो मेरे पास कहीं पे ये है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है और सामने में KH है या NaH है, ठीक है, तो कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि H- आएगा, इस पे अटैक करेगा और Br को बाहर कर दिया और यहाँ पे H आ जाएगा। लेकिन क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं, ये पाप है, पाप, ये बिल्कुल गलत है, ये भाई सड़ासड़ गलत है, ये पाप है, ये गलती नहीं है, ये पाप है, पाप। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो H- पक्का ही अटैक कर रहा होगा, तो H- के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस में होंगे, 1s में होंगे। बोलो यार, ये 1s में रहा होगा, तो 1s कहीं मान लेते हैं यहाँ है, ठीक है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, H- है तो H के पास तो अकेला होता है, H- है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आपका क्या है, ये 1s है। आया समझ। बात बाकी देखो, अगर ये अटैक कर रहा है इस पे, तो किस में अटैक होता है भाई, SN2 में। बताओ SN2 में किस में होता है, एंटी बॉन्डिंग में। तो अगर ये सिग्मा है तो इसका एक एंटी बॉन्डिंग रहा होगा, जिसे हम सिग्मा स्टार बोल सकते हैं। बोलो यार, किसका, कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड का सिग्मा स्टार रहा होगा। तो अगर सिग्मा स्टार में अटैक कर रहा होगा तो सिग्मा स्टार कैसा होता है, एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये सुनो, बहुत ज्यादा, पाई स्टार से भी ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा स्टार की। तो सिग्मा स्टार बहुत ऊपर रहा होगा, सिग्मा स्टार कहीं यहाँ रहा होगा, बहुत ऊपर, यहाँ नहीं, और ऊपर बनाओ, और ऊपर बनाओ, यहाँ रहा होगा सिग्मा स्टार कहीं और बहुत ऊपर। सिग्मा स्टार किसका, कार्बन और ब्रोमीन का। यस और नो, ये इतना मतलब बहुत ऊपर रहा होगा। आप जानते हो भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी, सिग्मा स्टार की एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो एक बात बताओ, 2 ऑर्बिटल्स तभी इंटरेक्ट कर पाते हैं जब उनमें मिनिमम एनर्जी गैप हो। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे देखो ये एनर्जी गैप, आप ये डेल्टा ई देखो, आप डेल्टा ई बहुत ज्यादा है, टू मच, टू हाई। तो ये कभी इस डेल्टा ई को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, ओवरकम नहीं कर पाएगा कभी। तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, कभी नहीं होगी ये रिएक्शन। H- कभी अटैक नहीं कर सकता और Br को कभी भगा नहीं सकता। आया समझ, बिकॉज 1s और सिग्मा स्टार के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो रिएक्शन कभी नहीं होगी। ऐसी वाली रिएक्शन कभी नहीं करना है आपको, ठीक है, नेवर। हमेशा KH को हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखो कहाँ गया भाई, हाँ, तो ये हमने बना लिया है, तो एक बार हम और बना लेते हैं, इधर यहां बना लेते हैं, है ना। ये ऐसा है। तो एक बात बताओ, KH है तो अब किसकी तरह बिहेव करेगा, पक्का ही बेस की तरह। तो बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये कैसा बेस होता है, थर्मोडायनेमिक बेस। इसको ध्यान रखना, ये कैसा बेस होता है जनाब, थर्मोडायनेमिक बेस। थर्मोडायनेमिक बेस कहने का मतलब क्या है, ये मोर स्टेबल इनोलेट आयन बनाएगा। कैसा बनाएगा, मोर स्टेबल इनोलेट। क्योंकि देखो एक H यहाँ भी है जहां से इनोलेट आयन बन सकता है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, और एक अल्फा हाइड्रोजन
यहाँ भी है, लेकिन जब आप इधर वाला इनोलेट बनाओगे, देखो जब आप इधर वाला इनोलेट बनाओगे तो ये उतना स्टेबल नहीं होगा, ये उतना स्टेबल अल्कीन नहीं बना आपका, ये और नो। लेकिन अगर आप इधर वाला अल्कीन बनाओगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं देखो, और ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बन गया, तो ये मोर स्टेबल इनोलेट होगा। टेट्रा, इस अल्कीन को देखो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे भी एक इधर और एक इधर भी है, मतलब यहाँ से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, तो ये मोर स्टेबल इनोलेट होगा। तो KH हमेशा कैसा इनोलेट बनाएगा, मोर स्टेबल इनोलेट बनाएगा। इधर से इनोलेट हमें नहीं बनाना, इधर से बनाना है। तो अगर इधर से हम इनोलेट बनाएंगे तो क्या होगा जनाब, बताओ। ये क्या करेगा, H माइनस इस H को पकड़ेगा और ये इधर शिफ्ट होगा, इनोलेट आयन फॉर्म करेगा। तो क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से ये वापस आएगा और उसके बाद इसी सेंटर से इस मॉलिक्यूल पे अटैक होके और अब भी यार को बाहर कर देगा ये और नो, इंट्रामोलिकुलर SN2 हो जाएगी आराम से। तो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, देखो यहाँ से अटैक हुआ है तो अब रिंग बनाते हैं भाई, कितने मेंबर की बनी। तो देखो यहाँ से अटैक 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी इसी सेंटर से, 1 वाले सेंटर से। तो कैसी रिंग बन जाएगी, कुछ ऐसी रिंग होगी आपकी, ऐसी रिंग बन जाएगी। अब देखो 1 2 3 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 4 के बीच में हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया। 4 पे एक मिथाइल है तो वो हमने मिथाइल दिखा दिया। बाद बाकी 5 पे कुछ नहीं, तो 5 एज इट इज। 6 पे अटैक ही हुआ है तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट, और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है। दिस इज आवर व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। आया समझ, तो ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तो देखो यही इसने बनाया होगा आई थिंक, देखो यही बनाया है। हाँ तो बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आया समझ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, कॉन्क NaOH, और अपने पास ये है, यहाँ पे करते हैं, इसको मैं मिटा सकता हूँ ना, बिकॉज ये सब तो आप समझ ही गए हो। देखो क्या दिया हुआ है अपने पास, कुछ ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। क्या है, कॉन्क NaOH। ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन यही है, आएगा पकड़ेगा, ये और नो, क्या बनाएगा, इनोलेट आयन, O नेगेटिव और यहाँ पे H, इनोलेट आयन बन गया। उसके बाद देखो HCHO किस में, एक्सेस में है, मतलब HCHO क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर अटैक होगा। तो HCHO क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, ये वापस आएगा, ये इस पर अटैक करेगा। अभी क्या हो रहा है, अल्डोल हो रहा है, ये और नो, अल्डोल, क्रॉस अल्डोल बोल सकते हो आप आराम से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, जैसे इस पे अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। वो नेगेटिव वाटर से अपना H लेके क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ये और नो, एक्सेस में है, ये एक्सेस में, HCHO एक्सेस में, मतलब अभी भी HCHO है। अगर HCHO है तो NaOH फिर से आएगा, क्योंकि इसके पास एक और अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या करेगा, ये अब इस अल्फा हाइड्रोजन को चुरा के फिर से इनोलेट आयन जनरेट करेगा, फिर से इनोलेट आयन जनरेट करेगा, और ये फर्दर क्या करेगा, फर्दर अटैक करेगा इस HCOH पे, क्योंकि ये आपका किस में है, ये आपका एक्सेस में है। तो एक्सेस में है तो ये वापस चलेगा, फिर से इस पे अटैक, और फिर से इस पे क्या लग जाएगा, CH2OH। तो कैसा आपका प्रोडक्ट दिखेगा, अल्डोल होने के बाद क्रॉस अल्डोल है ये, OH और यहाँ पे भी OH, CH2OH आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, दोनों अल्फा हाइड्रोजन अब गायब हो गए, अब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट स्टिल HCHO इज गिवन इन एक्सेस। तो अब अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, केनिजारो। ऐसे क्वेश्चंस भर भर के आ चुके हैं, जेई में भी आया था 2-3, शायद पिछले साल 24 में आया था, बाद बाकी बहुत पहले भी आ चुका है। तो अब क्या होगा, अब केनिजारो। अब HCHO जो दिया हुआ है, कॉन्क HCHO और कॉन्क NaOH तो है ही, तो इस पे क्या हो जाएगा आपका, केनिजारो हो जाएगा। OH माइनस क्या करेगा बताओ, OH माइनस सबसे पहले इस पे अटैक करेगा, यहाँ से आपका कुछ ऐसा बनता है। देखो मैं ऊपर वाले हिस्से को मिटा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, HCO नेगेटिव, यहाँ पे एक H आ जाएगा, और OH ने अटैक करा तो OH आ जाएगा। ये सोनू यहाँ तक आता है समझ में। उसके बाद देखो, उसके बाद ये क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल पे अब हाइड्राइड का माइग्रेशन होगा, इस पे यहाँ पे CHO मान लेते हैं, और ये ऐसा यहाँ पे CH2OH,
और यहाँ पे भी CH2OH, ये सॉर्ट नो। अब देखो ये वापस आया और यहाँ से हाइड्राइड का इस पे माइग्रेशन होगा और ये खुल जाएगा, ये सॉर्ट नो। उसके बाद क्या बन जाएगा, फाइनली ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा ना वो कैसा होगा, वो 3 CH2OH इस सेंटर पे आ गए होंगे, 3 CH2OH इस सेंटर पे आ गए होंगे, आया समझ। और ये अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट रहा होगा। ऑफ कोर्स साइड प्रोडक्ट जो होगा आपका वो HCOH भी रहेगा, बट इसने मेजर प्रोडक्ट ये दिखाया तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे वेज डैश इसलिए बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज टेट्राहेड्रल सेंटर, टेट्राहेड्रल सेंटर में 2 बॉन्ड्स एक प्लेन में होंगे, 2 बॉन्ड्स, एक बॉन्ड्स आउट ऑफ द प्लेन, एक बॉन्ड इन द प्लेन, तो इसीलिए टेट्राहेड्रल सेंटर में ऐसे दिखाया गया है। तो ऑफ कोर्स ये भी क्या है, सही है, बिल्कुल सही है, यस और नो। देखते हैं डी वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है क्या, ये बनाते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो डी वाला ऑप्शन देखो आप, ये क्या है आपका, ये बेंजील है, यस और नो, दिस इज योर बेंजील। और उसके बाद ये कीटो दिया हुआ है, कीटो कंपाउंड, उसके बाद KOH इन प्रेजेंस ऑफ ETOH, क्या प्रोडक्ट ये बनेगा आपको बताना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं बनता है या नहीं। देखो सबसे पहले आपका PH, C डबल बॉन्ड O और ये PH है ना। फिर क्या है आपका, फिर कुछ ऐसा है PH, C डबल बॉन्ड O और इधर भी PH, किसके प्रेजेंस में है, KOH ETOH। KOH आपका बेस है और ETOH आपका सॉल्वेंट है, तो K प्लस और OH माइनस, आया समझ। अब देखो सबसे पहले क्या होगा बताओ, इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, इधर है तो इधर से चुराएगा, तो ये क्या करेगा, OH माइनस इस H को लेगा और यहाँ पे इनोलेट आयन बनेगा, बट अटैक तो इसी कार्बन सेंटर से ही होता है, तो इसको मैं नेगेटिव यहीं पे रखता हूँ, ये सोनो। इनोलेट आयन नहीं बनाते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट हम नेगेटिव रख के उसका अटैक करवाएंगे, बिकॉज फाइनली अटैक तो कार्बन सेंटर से ही होना है, ये सोनो। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास, PH, यहाँ पे PH है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इस पाई बॉन्ड को खोल देगा, हाँ या ना बोलो। तो क्या बन जाएगा जनाब, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो इधर यहाँ पे PH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे PH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा, हाँ या ना। अब उसके बाद इससे क्या जुड़ा, इससे जुड़ गया कुछ ऐसा, यहाँ पे एक PH और ये अटैक कर रहा है, बाद बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड, यस और नो, ये देखो यही बनेगा, यस और नो, यही बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ऑफ कोर्स ये O नेगेटिव जो बना है वो ETOH जो आपका सॉल्वेंट है, तो ETOH से क्या करेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जनाब, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, OH कर देता हूँ, यहाँ तक आता है समझ में। अब उसके बाद देखो KOH क्या करेगा, फिर से एसिडिक प्रोटॉन लेगा, अब कहाँ से लेगा, अब क्या, फिर से यहाँ पे अभी एक और H है, इस पोजीशन पे एक और H है, तो क्या यहाँ से लेगा, क्या यहाँ से लेगा, क्या आंसर है नहीं। अगर यहाँ से आप नेगेटिव यहाँ बना दोगे और फिर फर्दर इस पे अटैक करवाओगे, इस वाले कार्बोनिल पे, तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी वो देखो, 1 2 3 मेंबर की रिंग बनेगी जो कि अनस्टेबल होगी, यस और नो। तो अब जो KOH जो होगा वो यहाँ से प्रोटॉन नहीं लेगा, वो यहाँ से लेगा, यहाँ से प्रोटॉन लेगा, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी और जो कि एक स्टेबल रिंग है, तो ऑफकोर्स वो यहाँ से प्रोटॉन लेगा, आया समझ। तो उसके बाद देखो क्या हो रहा है, ये आएगा, इस यहाँ से प्रोटॉन लेगा और यहाँ नेगेटिव बन जाएगा। तो देखो यहाँ लिखता हूं मैं, ठीक है, PH, C डबल बॉन्ड O, PH, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे PH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी PH और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और इसको खोल देगा, हाँ या ना। तो देखो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 5 मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी आपकी। अगर 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी तो क्या होगा, देखते हैं भाई, इसको अब मुझे इरेज कर देने तो देखो, अब 5 मेंबर की रिंग बनेगी तो 5 मेंबर की रिंग बनाओ। मान लेते हैं 5 ये था, तो 5 से क्या जुड़ा हुआ है, 5 से एक PH है और एक O नेगेटिव, तो एक O नेगेटिव आ गया और 5 से एक PH है, ठीक है, ये है अपना 5। अब 1 ने अटैक करा है तो 1 से क्या जुड़ा हुआ है, PH, तो मान लेते हैं ये है 1, तो 1 से एक PH जोड़ दो, बाद बाकी ये 1 5, तो इधर 4 रहा होगा, तो 4 पे क्या है, OH है और PH है, तो 4 ये था तो एक OH है और एक PH है, ये 4 पे। 3 पे क्या है, 3 पे आपका PH है, तो 3 ये रहा होगा,
तो 3 पे पीएच है। 2 पे क्या है, 2 पे कार्बोनिल है, तो 2 पे हमने कार्बोनिल दिखा दिया। यस और नो। अब EtOH से O नेगेटिव फिर से OH बन जाएगा। यस और नो। EtOH से क्या करेगा, EtOH से क्या करेगा, ये O नेगेटिव यहाँ से H प्लस ले लेगा और फाइनली क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, पीएच OH, यहाँ पे भी पीएच, यहाँ पे OH, यहाँ पे पीएच। आया समझ, बाद बाकी यहाँ पे पीएच। यस और नो। अब यहाँ तक तो आ गए। अब इसके बाद देखो आपको, जब ये O- जब ले रहा है H को, तो ये EtO- जनरेट कर रहा है, साथ में KOH भी है। तो अब जो फाइनल स्टेप होगा वो डिहाइड्रेशन वाला स्टेप होगा। डिहाइड्रेशन वाला स्टेप, और कौन से मैकेनिज्म से, E1CB मैकेनिज्म से। ठीक है, तो E1CB मैकेनिज्म से क्या हो जाएगा, आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कैसे, यहाँ का OH और यहाँ का H जाएगा, सिमिलरली यहाँ का OH और यहाँ का H जाएगा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, मतलब बना के दिखाता हूँ मैं, कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ एक पीएच रह जाएगा, यहाँ पे पीएच पहले से ही था। देखो सिमिलरली यहाँ वाला, ये वाला OH और ये वाला H गया, तो यहाँ पे पीएच और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे पीएच तो पहले से ही है, और ये बन जाएगा। अगर मैं इसको ढंग से दिखाऊं, सीधे फॉर्म में दिखाऊं, तो ये कुछ आपका यही है। ये कुछ जो आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है ऑप्शन में, वही हमने बनाया है, कुछ और हमने नहीं बनाया है। देखो यही हमने बनाया है, ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट रहा होगा। आया समझ, और यही दिया हुआ है आपके ऑप्शन में भी, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये भी क्या है जनाब, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आया समझ। एक बार पहले क्रॉस अल्डोल टाइप हुआ, फिर इंट्रामोलिकुलर अल्डोल टाइप हुआ, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, A, B, C, D, चारों ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। आया समझ। आई होप आपको इन क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट। अब बारी आती है PYQ की। तो ये देखो, ये JEE एडवांस 2018 का है ना, ये 18 में आया था। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन। दिख रहा है आपको, आई होप क्वेश्चन इज विजिबल टू यू, राइट। तो देखो क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद COHCl, मतलब बेंजीन का इन्होंने ट्रीटमेंट किया है, तो हम बेंजीन बना लेते हैं। बेंजीन विद COHCl, बताओ कौन सी रिएक्शन, दिमाग में आ गया होगा, आपने पढ़ा होगा बेंजीन में। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 CuCl, ठीक है, AlCl3 और CuCl है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। ये सॉर नो, गैटरमैन कोच रिएक्शन। क्या होता है, क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है। ये सॉर नो, फॉलोड बाय रिएक्शन विद AC2O NaOH गिव्स कंपाउंड X। मतलब इसके बाद पहला तो इसके साथ करवा दिया, अब दूसरे फॉलोड बाय, मतलब इसके साथ भी करवाया, फॉलोड बाय AC2O NaOH, इसके साथ भी करवाया, फॉलोड बाय AC2O और NaOH, तो क्या मिलता है अपने को, X मिलता है ना, X मिलता है, X एज मेजर प्रोडक्ट। अब जो X मिला, X की रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, Br2Na2CO3, Br2Na2CO3 फॉलोड बाय हीटिंग एट, मतलब पहला तो ये है, और दूसरा क्या है भाई, हीटिंग किया इन्होंने 473 केल्विन पे, और विथ मॉइस्ट KOH, मतलब मॉइस्ट KOH के प्रेजेंस में इन्होंने क्या किया, हीटिंग करके 473 केल्विन पे हीटिंग करके क्या मिलता है इसको, Y मिलता है। यस और नो, Y एज द मेजर प्रोडक्ट। फिर कह रहा है कि ये जो X आपने बनाया था, ये जो X आपने यहाँ पे जनरेट किया था, उसकी रिएक्शन ये H2PDC से भी करवा रहा है, H2PDC से भी करवा रहा है, और उसके बाद H3PO4 से भी करवा रहा है, फॉलोड बाय H3PO4, फॉलोड बाय, देखो फॉलोड बाय H3PO4 ट्रीटमेंट गिव्स Z एज द मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, Z मिल रहा है। तो आपको बताना है भाई द कंपाउंड Y इज, कि भाई Y क्या था। सबसे पहले तो आपको बताना है Y क्या है ना। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। सबसे पहले इन्होंने बेंजीन लिया, बेंजीन को ट्रीट करवाया COHCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 CuCl, फॉलोड बाय व्हाट, AC2O NaOH। इसका मतलब क्या होता है कि पहले आपने इसके साथ रिएक्शन करवाया, और फॉलोड बाय मतलब उसके बाद में आपने इसके साथ रिएक्शन करवाया, जो भी पहले वाले स्टेप से बना होगा उसका रिएक्शन किसके साथ करवाया, AC2O और NaOH से। वहां से क्या मिला, X। फिर X की रिएक्शन आपने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मिलता है Y। बस इतना ही नहीं, फॉलोड बाय मॉइस्ट KOH, मतलब Br2Na2CO3 से रिएक्ट करवाने के बाद आपने 473 केल्विन पे हीट किया,
इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट KOH मिलता है आपको Y। अब ये जो X आपने बनाया था, X की रिएक्शन H2PDC से भी करवाई गई, H3PO4 इन प्रेजेंस ऑफ फॉलोड बाय H3PO4। H2PDC से करवाने के बाद उसके बाद क्या, H3PO4 से रिएक्ट करवाया गया और उसके बाद मिलता है Z। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कंपाउंड Y क्या है, Y जो यहाँ हमने बनाया वो Y है क्या, Y इस चारों ऑप्शन में से आपको बताने हैं, ठीक है। और इसका एक और पार्ट है, एक और पार्ट क्या है, कहाँ गया वो पार्ट है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। और देखो कंपाउंड Z जो Z लास्ट में था वो Z क्या है, ठीक है। तो ये सब हमें बताने हैं, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं, यस और नो। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले अपने पास क्या दिया हुआ था, सबसे पहले अपने पास बेंजीन दिया हुआ था, तो बना लेते हैं बेंजीन। और उसके बाद देखो CO HCl AlCl3 CuCl, यहाँ से गैटरमैन कोच रिएक्शन होने के से क्या मिलता है, यहाँ से आपका ये मिलता है C डबल बॉन्ड O और H मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड, ये सॉर नो। अब देखो बेंजल्डिहाइड, एक बात बताओ मेरे को, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि भाई बेंजीन है और अगर इसकी रिएक्शन में CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करवा दूं तो यहाँ से ये मिल जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है और यहाँ पे COCH3 लग जाता है, ये सॉर नो। तो मेरा ये सवाल है कि CH3 के बदले मैं क्या करता हूँ, HCOCl कर देता हूँ और AlCl ले लेता हूँ, ये सॉर नो। तो क्या हमारा बेंजल्डिहाइड नहीं बन जाएगा, क्या बनना चाहिए था, ये बन जाएगा। क्यों हम ये करवाने की जरूरत है, COHCl AlCl3 CuCl, ये हम नहीं करवा के हम HCOCl लेके AlCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और ये हम बना लेंगे, क्या ये सही नहीं होगा, क्या आंसर है नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज HCOCl जो होता है वो अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्शन नहीं हो पाएगी और फिर आपका ये नहीं बन जाता, ये नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए आपको ये गैटरमैन रिएक्शन का सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए COHCl AlCl3 CuCl ये बन जाएगा। आया समझ, ये बेंजल्डिहाइड आपका बन जाएगा। आई होप आपने इसका मैकेनिज्म पढ़ा होगा, मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, इसके बाद फॉलोड बाय, देखो फॉलोड बाय क्या था, AC2O NaOAC, AC2O NaOAC। देखो सामने में बेंजल्डिहाइड है और उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के सामने अगर AC2O और NaOAC आ जाए तो एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, आपके दिमाग में आना चाहिए। कौन सी नेम रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन, ये सुनो, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि अब यहाँ पे क्या होगा, पर्किन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। पर्किन रिएक्शन ये आपने पढ़ा होगा नेम रिएक्शन में, कैसे होता है भाई, मैं आपको इसका मैकेनिज्म पूरा बताता हूँ, देखो ध्यान से। AC2O क्या है, अपना एसिटिक अनहाइड्राइड है, तो वो हम बना लेते हैं। उसके बाद देखो NaOAC है, तो Na पॉजिटिव OAC माइनस, ये क्या करेगा, पक्का ये वाला H उड़ाएगा, ये OAC माइनस आता है, ये वाला H लेगा और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्या जनरेट हो जाएगा जनाब, नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। साथ में क्या है आपके पास, साथ में ये है, तो ये नेगेटिव अब क्या करेगा, इस पे अटैक, इसको खोल देगा। हाँ या ना, यहाँ तक आता है समझ में। अब उसके बाद देखो तो क्या बन जाएगा, कुछ आपका ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव, O नेगेटिव को बैलेंस काउंटर बैलेंस करने के लिए Na पॉजिटिव आ जाएगा, बाद बाकी ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री। ये CH3 नेगेटिव CH2 नेगेटिव जो था वो इसने अटैक किया, तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर अपने पास आ गया, जो था वैसे ही हमने दिखा दिया। और जैसे ही इसने अटैक करा तो O पे नेगेटिव आ जाए, क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो O पे नेगेटिव आ गया, ये सॉर्ट नो। अब देखो यहाँ से क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई लोग यहीं से कंडेंसेशन करवा देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसको OH बनाएंगे, यहाँ से HOH को बाहर निकाल देंगे, प्रोडक्ट आ गया, और हाइड्रोलाइज करके फिर बोल देते कि भाई सिनामिक एसिड बन जाएगा। बट वो मैकेनिज्म सही नहीं है, ठीक है, वो गलत मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म करेक्ट है। देखो ये O नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, सबसे पहले इस पे अटैक करता है, इस वाले सेंटर पे, इस वाले कार्बोनिल पे, फिर क्या बन जाएगा, जैसे ही अटैक करेगा तो ये खुलेगा, ये सॉर्ट नो, O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो देखो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, यहाँ से अटैक हो रहा है तो ये 1 है आपका, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, मतलब 6 मेंबर की रिंग बनेगी। तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी तो कैसी बनेगी जनाब, कुछ ऐसी बनेगी, देखो
देखो ऑक्सीजन ने किस पे अटैक करा है, 6 वाले सेंटर पे, तो ये 1 था, ये क्या था, ये अपना 6 था। 6 पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक O नेगेटिव और एक मिथाइल। देखो ध्यान से देखो, O नेगेटिव ने किस पे अटैक करा, 6 वाले पोजीशन पे। तो 6 वाले पोजीशन पे अगर अटैक करा है तो ऑक्सीजन ने 6 वाले पोजीशन पे अटैक करा। 6 वाले पोजीशन पे जैसे ही अटैक करा तो O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटेगा, और साथ में एक मिथाइल है तो वो मिथाइल हमने दिखा दिया। आया समझ। उसके बाद देखो 5 पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या हमें दिखाना पड़ेगा 5 पे ऑक्सीजन, तो 5 पे हमें ऑक्सीजन दिखा दिया। बाद बाकी 4 पे क्या है, C डबल बॉन्डो, तो 4 पे हमने C डबल बॉन्डो दिखा दिया। यस और नो। 3 पे क्या है, CH2, तो 3 पे ये CH2। बाद बाकी 2 पे ये था, तो 2 पे ये था। ये 6 मेंबर की टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट हो जाएगी। दिस इज व्हाट, दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। आया समझ यहाँ तक आपको समझ आता होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं भाई क्या होगा अब इसके बाद। यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ मिथाइल और यहाँ डबल बॉन्ड। अब क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स करता है। क्या करता है, कोलैप्स करता है, मतलब रिंग ब्रेक होगी। अब कैसे होगी, देखो ये O नेगेटिव जब वापस रिवर्ट बैक करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो ये टूट जाए या तो ये टूट जाए। बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा, इधर लेफ्ट वाला या राइट वाला? ऑफ कोर्स राइट वाला। व्हाई? बिकॉज अगर राइट वाला टूटता है तो O पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इस C डबल बॉन्डो से क्या होगा, रेजोनेंस में बिजी होगा, स्टेबलाइज होगा। लेकिन अगर इधर O नेगेटिव आता है तो फिर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, तो अनस्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो आएगा ऑक्सीजन पे, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला नहीं टूटेगा। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये ऑक्सीजन, यहाँ पे अब डबल बॉन्डो आ जाएगा, यस और नो। बाद बाकी यहाँ पे ये C डबल बॉन्डो और ये O नेगेटिव आ जाएगा, हाँ या ना। अब देखो ये क्या करेगा, अपना एसिटिक एसिड जो है उससे H+ लेके, और ये फाइनली क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा। तो जो फाइनल आपका ये आएगा वो ये आएगा, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन, C डबल बॉन्डो CH3 COOH, ये यहाँ तक आता है समझ में, यहाँ तक पहले आएगा। जैसे ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, 6 मेंबर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, वो कोलैप्स करेगा, कोलैप्स करके H+ के प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड है ही मॉलिक्यूल में, यस और नो, क्योंकि Ac2 NaOH है, तो वहाँ पे एसिटिक एसिड जनरेट ही हो रहा है। एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में क्या करेगा, H+ लेके ये OH बन जाएगा। अब फिर से ये ACOH के प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, ये टॉटोमेराइज कर सकता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो टॉटोमेराइज कर सकता है, इनॉल में जा सकता है, इनॉल फॉर्म में। और इनॉल फॉर्म में जाने के बाद क्या होता है वो देखना। देखो यहाँ पे एक OH पहले से था, एक और OH जाएगा, जैसे ही टॉटोमेराइजेशन होगा तो एक OH और, मतलब एक OH और आ जाएगा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, इनॉल फॉर्म टाइप। तो इनॉल फॉर्म टाइप हमने बना दिया। बाद बाकी क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन C डबल बॉन्डो CH3, ये है जो था वो एज इट इज हमने दिखा दिया। अब यहाँ से क्या होता है, अब ये लोन पेयर क्या करता है, ये फिर से कीटो फॉर्म में जाना चाहेगा, तो ये कीटो फॉर्म में ये लोन पेयर रिवर्ट बैक करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और यहाँ से इसको बाहर भेज देता है। तो फाइनल अब आपको मिलेगा सिनेमिक एसिड। अब आपको मिलेगा जनाब क्या, सिनेमिक एसिड, ठीक है। अब आपको मिलेगा सिनेमिक एसिड। तो देखो क्या कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। और फाइनल अब यहाँ पे COH आ जाएगा। दिस इज नोन एज सिनेमिक एसिड। तो ये पूरा रहता है मैकेनिज्म पर्किन रिएक्शन का, सिनेमिक एसिड बनने का, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म रहता है वाया 6 मेंबर्ड साइक्लिक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। जो अगर इसके अलावा कोई और मैकेनिज्म दे रहा है तो वो भाई गलत है, ठीक है, वो गलत है। ये 6 मेंबर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन चलती है पर्किन वाली। तो यहाँ तक हम आ गए, ये क्या बन गया हमारा, सिनेमिक एसिड। तो इसने जो बोला था कि Y जो बनेगा आपका, देखो कहाँ गया, सबसे पहले जो X बनेगा, हाँ अभी तक जो हमने बनाया Ac2O इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, यहीं तक हमने किया है। तो जो हमने बनाया सिनेमिक एसिड वो हमारा क्या है, वो हमारा X है, यस और नो, वो हमारा क्या है जनाब, वो हमारा X है। तो अभी तक तो हमने बस X बनाया है, ठीक है। तो देखो X की रिएक्शन फिर Br2 Na2CO3 और फिर फॉलोड बाय मॉइस्ट KOH 473 केल्विन और Y बनता है। तो अब देखते हैं भाई, हमने अभी बना लिया X हमारा क्या है, सिनेमिक एसिड है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Na2CO3। तो Br2 ये अल्कीन है और ये Br2 है। तो याद करो जब अल्कीन होता है और सामने में Br2 हो तो क्या जनरेट होता है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक
हेलोनियम आयन, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम आयन, यस और नो, ऐसा बनता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा। तो कैसे होगा वो देखो, ये ऐसा आया समझ। अब उसके बाद देखो क्या होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एक वीक बेस है, ये क्या करेगा, ये इस H को ले लेगा और यहाँ पे O नेगेटिव जनरेट कर देगा। Na2CO3 का काम क्या है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से H को चुरा लेना और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे CO नेगेटिव और काउंटर बैलेंस के लिए Na आ जाएगा, Na पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट है, अब ये भी खुलना चाहेगा, 3 मेंबर रिंग है, अनस्टेबल है, तो क्या जो यहाँ से ब्रोमाइड आयन का अटैक हो जाएगा, क्या Br माइनस का अटैक करवा दूं क्या? अगर आप Br माइनस का अटैक करवाने की सोच रहे हो तो ये गलत है। क्यों? देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये O नेगेटिव अगर ये रिवर्ट बैक करे और फिर ये इधर रिवर्ट बैक करे और इसको तोड़ दे तो डेफिनेटली ये होगा, क्योंकि यहाँ से एक गैसियस मॉलिक्यूल बाहर जाएगा एंड दैट इज CO2 और ये रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस भी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ से CO2 बाहर भी जाएगा, एंट्रोपी भी हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी बढ़ेगी, ये और नो, डेल्टा जी इसका नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आया समझ? तो क्या बन जाएगा भाई, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या बन गया, यहाँ से CO2 बाहर और ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो यहाँ पाई में आ जाएगा और ये बॉन्ड टूट गया, तो देखो कुछ ऐसा बन गया आपका, ये ऐसा और यहाँ पे ये Br, क्योंकि ये जब 3 मेंबर रिंग टूटेगी तो ये Br इस पोजीशन से रह जाएगा, ये और नो, इस पोजीशन से तो Br का लिंकेज तोड़ दिया हमने, इस यहाँ से तो तोड़ दिया, तो यहाँ से रह जाएगा, वो हमने दिखा दिया। अब इसके बाद क्या था, मॉइस्ट KOH फॉलोड बाय मॉइस्ट KOH और 473 केल्विन पे हीट किया है, अच्छा खासा हीट किया है। तो बताओ अब क्या होगा, इतना हीट करने पर और मॉइस्ट KOH है तो क्या होगा, हीटिंग भी है साथ में, तो ये KOH क्या करेगा, इस H को पकड़ेगा और फिर यहाँ से इसको भगा देगा Br को। आया समझ? अब ये Br लॉस हो जाएगा और यहाँ पे फिनाइल एसिटिलीन जनरेट होता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे चलेगी मैकेनिज्म इसका, ये बन जाएगा, ये है आपका Y। आया समझ? दिस इज योर Y। देखो मैं एक बार और बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले हमने सिनामिक एसिड बनाया, Br2 के साथ रिएक्शन किया, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बना। उसके बाद Na2CO3 क्या हुआ, इसने अपने एसिड से H ले लिया, यहाँ पे CO नेगेटिव बना। ये नेगेटिव क्या किया, रिवर्ट बैक किया, यहाँ से CO2 गैस का मॉलिक्यूल बाहर आएगा तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड जाएगी, स्पॉन्टेनियस होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल कैसे भागेगा, ये नेगेटिव रिवर्ट बैक करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ से CO2 बाहर और ये वाला बॉन्ड टूट के फिर इधर पाई में और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो कुछ ऐसा जनरेट होगा। और फिर मॉइस्ट KOH और 473 केल्विन के प्रेजेंस में क्या होगा, इतना हीट कर रहे हो तो इन दोनों के मिक्सचर से क्या होगा, मतलब लाइक मॉइस्ट KOH है ना आपके पास, तो मॉइस्ट KOH और 473 केल्विन पे हीट कर रहे हो तो उससे क्या होगा, ये वाला sp2 सेंटर है, ये sp2 सेंटर पे हाइड्रोजन है तो आसानी से ये जाने वाला है नहीं, इसीलिए आपको इतने पे हीट करना पड़ रहा है, इसीलिए इतना टेम्परेचर आपको देना पड़ रहा है कि भाई ये वाला H sp2 से जुड़ा हुआ है, ये sp3 से जुड़ा हुआ नहीं है। तो sp2 से जुड़ा हुआ H को निकालने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस लाओ NaNH2 टाइप का, BuLi टाइप का, या तो अगर आपके पास थोड़ा वीक बेस है KOH टाइप है तो फिर आपको हीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हीटिंग रिक्वायर्ड थी और फिर H को यहाँ से KOH आया, H को लिया और फिर यहाँ से Br बाहर गया और फिर यहाँ से आपको क्या मिल गया, फिनाइल एसिटिलीन। दिस इज योर Y। यहाँ तक आता है समझ में? अब देखो Y हमने बना लिया, अब उसके बाद क्या बोला था इसने, उसके बाद देखो Y हमने बना लिया, हाँ Y हमने बना लिया। उसके बाद X जो था उसकी रिएक्शन H2PDC से और H3PO4 से, ठीक है। तो X क्या था भाई, X देखते हैं X क्या था, X अपना सिनामिक एसिड था, यस और नो, X अपना सिनामिक एसिड था और इसकी रिएक्शन H2PDC से क्या होगा बताओ, ये डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, यस और नो, फॉलोड बाय H3PO4 ट्रीटमेंट। ये मैंने कल भी करवाया था आपको। यहां से क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन, यस और नो, साइक्लाइजेशन हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। मैंने मैकेनिज्म बताया था, फिलहाल मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। यहाँ से OH पकड़ो, यहाँ से H पकड़ो,
और वाटर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो ये होगा, यस और नो, ये बन जाएगा। और ये क्या है आपका, ये है आपका z। तो इसने पूछा है कि भाई y और z बता दे, इसने वही पूछा था, देखो इसने वही पूछा है, सबसे पहले पूछा है y, तो y हमने अभी बनाया, y ये है अपना, बिल्कुल ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्या ये है ना, बिल्कुल नहीं है, क्या ये है ना, डाइब्रोमो वाला तो बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, तो सी अपना ये है, सी अपना, सॉरी मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, y ये था। ओके, उसके बाद देखो z का कहाँ गया, z हमने ये बनाया तो z मैच कर लो। अब देखो कंपाउंड z, तो देखो ए ऑप्शन ही दिख रहा होगा आपको, है ना, यही हमारा z है, यही हमारा z है। बाद बाकी यहाँ पे ये कहाँ आ गया, डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया भाई, ये गलत है। ये सैचुरेटेड कैसे बन गया, ये भी गलत, ये भी गलत है। ओके, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आया समझ? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, मैकेनिज्म बेस्ड था, इसीलिए मैं मैकेनिज्म पे बहुत फोकस करता हूँ, ताकि आप मैकेनिज्म सीखो। मैकेनिज्म अगर आप सीख लोगे ना तो बहुत क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे, बहुत आसान लगेगा आपको। रट्टेबाजी के केस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ लगेगी आपको, इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रिक वगैरह से ना चलो, किससे चलो, मैकेनिज्म वाइज चलो, आपको बहुत मज़ा आएगा। कहीं गलती होने के चांसेस नहीं होते, रट्टाबाजी करने से वही फंसते हैं, फिर अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा तो फंस जाओगे, है ना। तो इसीलिए मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई देखते हैं, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट पी इज फॉर्म्ड। मतलब सबसे पहले इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई गई Hg2+ H3O+, फिर सेकेंड स्टेप ZnHgHCl, फिर H3O+ हीट, फिर बनता है P, ठीक है, P बनता है। उसके बाद देखो ग्लिसरॉल रिएक्ट्स कंप्लीटली विद एक्सेस P, और P को हमने एक्सेस में लिया, किसके साथ रिएक्शन करवाया, ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल क्या होता है जनाब, ये होता है OH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH, दिस इज योर ग्लिसरॉल, यस और नो। एक्सेस P के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म Q। रिएक्शन ऑफ Q with excess NaOH followed by the treatment with CaCl2 yields CaSO(R) quantitatively, okay, starting with 1 mole of Q, the amount of R produced in gram is। ये आपको बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले तो हम P बनाते हैं, आखिर P क्या है ना। ये 2024 का क्वेश्चन है आपका, पेपर 1 का। तो देखते हैं भाई P क्या होगा। सबसे पहले देखो ये 15 है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ET, यस और नो। सबसे पहले इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, Hg2+ और H3O पॉजिटिव। बताओ, आपने पढ़ा होगा हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन होके यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटो फॉर्म आ जाएगा, यस और नो। और क्या बन जाएगा, सबसे मैकेनिज्म ही देखते हैं भाई, देखो मैकेनिज्म ही देख लो। सबसे पहले क्या होगा, Hg2+ अकेला नहीं होता, ठीक है, Hg2+ इसके साथ कोई ना कोई एनायन काउंटर बैलेंस के लिए होगा। तो मान लेते हैं हम कि भाई Hg के साथ क्या है, OAC ट्वाइस है। क्या मान लेते हैं, Hg के साथ क्या, OAC ट्वाइस है। होता कैसे, आप देखो मैकेनिज्म कैसे जाएगा, ये पाई बॉन्ड Hg पे अटैक करता है, और यहाँ से एक OAC बाहर, और फिर से वही साइक्लिक ब्रोमोनियम टाइप इंटरमीडिएट या साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन टाइप इंटरमीडिएट जनरेट होता है, ठीक है, 3 मेंबर्ड वाली, आपने पढ़ा भी होगा। तो देखो भाई कैसे जनरेट हो जाएगा, कुछ ऐसे जनरेट हो जाएगा। Hg इसके साथ एक OAC रह गया, एक OAC चला गया, जैसे इसका अटैक हुआ पाई बॉन्ड का Hg पे, एक OAC बाहर, एक OAC रह गया। बाद बाकी देखो क्या है, यहाँ पे ये 15 और यहाँ पे COOET। आया समझ यहाँ तक। अब देखो, अब जो वाटर दिया हुआ है वो क्या करता है, वाटर वो मोर स्टेबल पोजिशंस पे अटैक करता है। तो देखो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे उतना स्टेबल नहीं होगा, तो इस पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो ये 3 मेंबर रिंग क्या हो जाएगी, टूटेगी। टूटेगी तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, H, यहाँ से Hg और ये OAC, यस और नो। बाद बाकी यहाँ क्या आ गया, H2O ने अटैक करा है तो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि अपने लोन पेयर से अटैक करेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। बाद बाकी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 है, और बाद बाकी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ET, यस और नो। अब देखो जो OAC यहाँ से बाहर गया था, जो OAC यहाँ से बाहर गया था वो आएगा और Hg पे फिर से अटैक करेगा, बिकॉज कार्बन और Hg का बॉन्ड बहुत ही क्या है, बहुत ही वीक होता है, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। अगर बहुत ही वीक होता है OAC माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव आएगा वो क्या करेगा, इस H को ले लेगा और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे भी एक H आ जाएगा और ऑक्सीजन भी कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इधर लिखता हूं मैं, देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, H
एक और H आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे ये OH रह गया, ठीक है, ये कितना था, ये अपना 15 है, और ये C डबल बॉन्ड OOET, ये बन जाएगा, ये सोर्नो। अब देखो दिस इज योर इनॉल फॉर्म, ये सोर्नो, ये इनॉल है, तो इनॉल है तो क्या कर जाएगा, टॉटोमराइज कर जाएगा किसमें, कीटो फॉर्म में। तो अब कीटो फॉर्म में कर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये ऐसे और ये इस H को ले लेगा, तो ये वाला सेंटर कैसा बन जाएगा CH3, और ये वाला सेंटर कैसा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। यहाँ तक आता है समझ में? तो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा आपका, इधर सबसे टर्मिनल पे आ जाएगा CH3, फिर इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या है आपका CH2 15 है, ये और नो, और उसके बाद COOET है, ठीक है, यहाँ तक है, ये यहाँ तक समझ आया। पहला स्टेप Hg2+ और H3O+ के साथ रिएक्शन करके ये बनेगा अपना। अब देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है ZnHgHCl। अगर ZnHgHCl दिया हुआ है तो क्या होगा ZnHgHCl से बताओ, ये वाला ग्रुप चला जाएगा, हाँ या ना, ये वाला ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा, CH2 में, तो CH2 में रिड्यूस हो जाएगा, तो दिखाओ ZnHgHCl, तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ लिखते हैं CH3 CH2 का 15 और ये C डबल बॉन्ड OET। अब देखो फाइनली क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख ही सकते हैं। उसके बाद दिया था H3O+ और हीट, देखो थर्ड स्टेप जो दिया हुआ था वो H3O+ हीट था, देखो H3O+ हीट है। अगर H3O+ हीट है तो क्या होगा, H3O+ हीट से हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, किसकी, इसकी, इस एस्टर वाले ग्रुप की हाइड्रोलिसिस होगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ लिखता हूँ नीचे CH3। एक बात बताओ, ये भी CH2 15 है, एक और CH2 आ गया, तो अब ये कितने CH2 बन गए, ये CH2 का हम हो क्या कर देते हैं, होल 16 कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज 15 + 1 16। उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इसकी एस्टर वाले की, तो ये क्या बन जाएगा COOH। अब इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब ये जो हमने बनाया वो क्या है, वो अपना P है, आया समझ, ये अपना क्या है, ये अपना P है। यहाँ तक आता होगा समझ में, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देखो यार एक एक स्टेप मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना, है ना, ऐसा ना हो कि यार बीच में ये रह गया, ये समझ नहीं आया, वो हर स्टेप आपको समझ आना चाहिए कैसे रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो ये P बन गया। उसके बाद देखो अब देखते हैं भाई किसके साथ रिएक्शन करवाया गया है। अब देखो ग्लिसरॉल रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ एक्सेस P। अब P जो हमने बनाया उसको हमने एक्सेस में लिया और उसके साथ किसके साथ रिएक्शन करवाया, ग्लिसरॉल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म Q, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि हमने जो अभी बनाया CH3 CH2 16 और ये C डबल बॉन्ड OH, ये अपना P है, हमने इसको क्या किया, एक्सेस में लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, ग्लिसरॉल के साथ करवाई, तो ये अपना ग्लिसरॉल है, ठीक है। कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड, मतलब H+ कैटालिटिक अमाउंट में है, इसके साथ रिएक्शन करवाई। तो अब ध्यान से सोचो क्या हो जाएगा, अगर ये एक्सेस में है और यहाँ पे 3 OH है, OH है और एसिड है, देखो ध्यान से, OH है और एसिड है, OH है एसिड है, OH है एसिड है, एक्सेस में है ही, और H+ भी है। तो जब भी अल्कोहल के साथ एसिड अल्कोहल होते हैं और मीडियम एसिडिक होता है तो उनमें कौन सी रिएक्शन होती है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, यस और नो। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस OH से भी एस्टेरिफिकेशन, यहाँ से भी, यहाँ से भी, क्योंकि ये एक्सेस में दिया हुआ है, इसने बोल दिया कि हमने एक्सेस में P को लिया है, तो अब तीनों OH का क्या हो जाएगा, एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या बन जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा आपका वो कुछ ऐसा बनेगा, O C डबल बॉन्ड O, है ना, यहाँ पे CH2 होल 16 और ये CH3, सिमिलरली यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O CH2 होल 16 और CH3, सिमिलरली O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 होल 16 और CH3, ये बन जाएगा। और ये है हमारा Q, ये है हमारा Q। अब इसने कुछ और बोला है फिर आगे, वो पढ़ो, देखो क्या बोला है कि Q मिल गया, हाँ, फिर देखो रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ Q विथ एक्सेस NaOH फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ CaCl2 यील्ड्स Ca सोप R। मतलब पहले अब एक्सेस NaOH से रिएक्शन करवाई गई Q की, उसके बाद CaCl2 से, फॉलोड बाय CaCl2। चलो देखते हैं
कहने का मतलब ये है कि इसकी रिएक्शन, ये जो आपने जो Q बनाया, इसकी रिएक्शन किससे, एक्सेस NaOH से करवाया गया। तो एक्सेस NaOH से क्या कैसे होगा बताओ भाई, NaOH जो है आपका वो किस में लिया गया है, एक्सेस में लिया गया है। तो एक्सेस NaOH से करवाया गया, तो NaOH क्या करेगा, इस एस्टर लिंकेज को हाइड्रोलाइज कर देगा, एस्टर लिंकेज को हाइड्रोलाइज कर देगा, हाँ या ना। तो ये क्या करेगा, OH माइनस आएगा और इस पे अटैक करेगा, बोलो हाँ या ना। इस पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो उसके बाद क्या बन जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, इसको भगा देगा। सिमिलरली एक्सेस में है तो यहाँ पे भी इसको भी हाइड्रोलाइज कर देगा, इसको भी हाइड्रोलाइज कर देगा। तो क्या मिलेगा आपको, 3 मोल, देखो 3 मोल मिलेगा आपको, एक ये यूनिट, एक ये यूनिट, एक ये यूनिट, मतलब 3 मोल कैसा मिल जाएगा आपको, कुछ ऐसा मिल जाएगा, 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 होल 16 और ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। मीडियम बेसिक है तो O नेगेटिव ही होगा, कार्बोक्स मतलब सॉल्ट होगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यस और नो, बिकॉज मीडियम कैसा है आपका, बेसिक, NaOH इज बेस। तो बेसिक मीडियम में आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो CO नेगेटिव रहेगा, काउंटर बैलेंस करने के लिए Na पॉजिटिव दिखा सकते हो आप। तो Na पॉजिटिव मैंने मान लिया यहाँ दिखा दिया, ठीक है, काउंटर बैलेंस करने के लिए Na पॉजिटिव आप दिखा सकते हो। तो ये कितने मिले, 3 मिलेंगे, एक यहाँ से भी मिलेगा, एक यहाँ से भी, एक यहाँ से भी, तो 3 हमने दिखा दिए। बाद बाकी साथ में ग्लिसरॉल फिर से अपना अलग हो जाएगा, आया समझ, ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद इसकी रिएक्शन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखो ये 3 मोल्स ऑफ क्या मिले आपको, CH3 है ना, CH3 C क्या था, CH3 CH2 होल 16 है ना, रुक जाओ, थ्री मोल्स ऑफ व्हाट, CH3 CH2 होल 16 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब इसकी रिएक्शन करवाई गई है CaCl2 से, इसकी रिएक्शन किससे करवाई गई है, CaCl2 से, और यहाँ से मिलता है क्या, R मिलता है, यहाँ से मिलता है R। तो बताना है आपको कि भाई R का ग्राम कितना है, जो भी आपको मिला है R के ग्राम्स कितने होंगे, मतलब वेट बताना है आपको। देखो आप पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो आप, देखो एक्सेस NaOH फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना है, यील्ड्स कैल्शियम सोप मिलता है, इसके बाद वो R नाम दिया गया है उसको क्वांटिटेटिवली, ठीक है। स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ Q, जो Q था अपना उसको हमने 1 मोल लिया था, ठीक है, Q 1 मोल लिया था, द अमाउंट ऑफ R प्रोड्यूस्ड इन ग्राम्स, ठीक है। तो देखो हमने Q को 1 मोल लिया था, Q क्या था अपना, Q देख लो भाई, Q क्या था, Q ये था, इसका 1 मोल था। तो 1 मोल से हमें कितने मोल मिले, ये वाला कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कितना मोल मिला था, 3 मोल्स। तो अब ये 3 मोल मिला, तो अब इसके बाद रिएक्शन जारी है ना, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, CaCl2 के साथ। तो एक बात बताओ, CaCl2 के प्रेजेंस में होगा क्या, तो यहाँ से Na प्लस और Cl माइनस बाहर जाएगा, सुनो ध्यान से, Na प्लस Cl माइनस बाहर जाएगा और ये O नेगेटिव कैल्शियम के साथ चिपकना चाहेगा, लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 पॉजिटिव, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है, मतलब ऐसा 2 यूनिट चिपकेगा कैल्शियम के साथ। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप CH3 CH2 16 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, अगर ये 2 लेते हो, 2 यूनिट 2 मोल इसका लोगे और इसकी रिएक्शन CaCl2 से करवाओगे, तो 2 मोल है तो मतलब यहाँ 2 Na भी है, 2 Na 2 Cl के साथ अपना NaCl बना लिया, NaCl 2 NaCl बना के मजे किया वो। और अब क्या बनेगा, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है, तो 2 यूनिट इसका 2 यूनिट कैल्शियम के साथ अटैच होगा, तो कैसा दिखेगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। देखो यहाँ लिखता हूं मैं, कैल्शियम इधर ऑक्सीजन, इधर C डबल बॉन्ड O है ना, इधर CH2 का 16 और इधर क्या CH3, सिमिलरली इधर भी ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, इधर CH2 16 और इधर CH3 आया, ये बनेगा आपका। तो कब ये बना, जब 2 मोल आपने इसका लिया तो आपको 1 मोल इसका कैल्शियम सोप आपको 1 ही मोल मिला। जब आपने 2 मोल लिया क्या, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको कैल्शियम सोप जो मिला वो 1 ही मोल मिला। आया समझ। तो मतलब यहाँ से हम एक चीज तो जस्टिफाई कर सकते हैं आराम से कि भाई 2 मोल से अगर 1 मोल मिल रहा है तो 1 से हमें 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पे ये कितने थे, 3 मोल थे, तो 3 मोल से कितना मिलेगा, तो अगर 2 से 1 से 1/2, तो 3 से कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताओ यार, 3 से कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो जो मोल्स ऑफ आर होंगे, जो मोल्स ऑफ आर मिलेगा, यही अपना आर है, यही अपना आर है जनाब, यही अपना आर है। तो ये जो मोल्स ऑफ आर होगा वो क्या हो जाएगा, 3/2, और 3/2 बोले तो 1.5, बोलो यार। तो मोल्स ऑफ आर जो है वो कितने हैं, 1.5 मोल्स हैं आपके आर के।
आया समझ। तो अब बताना है भाई कि इसका वेट कितना होगा, कितने ग्राम्स मिला आपको, है ना। तो देखो सबसे पहले एक बात मैं बता देता हूँ, जब आप इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट कर सकते हो, जब मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 606, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है, 606 ग्राम पर मोल आ जाएगा जब इसका आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे। तो आप कर लेना, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद बाकी हमें क्या निकालना है, आर को ग्राम्स में निकालना है कि भाई कितना वेट मिला इसका, है ना। तो देखो हम जानते हैं वेट मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ आर डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ आर। बोलो यार ये कितना है, ये है 1.5 और ये वेट ऑफ आर हमें निकालना है, लेट्स से दिस इज x एंड डिवाइडेड बाय मोलर वेट कितना है 606, ठीक है। तो जब आप x निकालोगे कैलकुलेट करोगे तो 606 को मैं क्या करता हूँ, 606 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। देखो भाई कितना आ जाएगा, 606 इंटू 1.5, 909, राइट, 909 आ जाएगा, है ना। तो 909 ग्राम्स आ जाएंगे इसके, 909 ग्राम्स आ जाएंगे, ठीक है। सो आंसर विल बी 909। आया समझ, आई होप आपको समझ आया होगा, सब कुछ एक एक चीज बताया। 3 मोल 1 मोल आपने क्यू से स्टार्ट किया था, क्यू क्या था आपका, ये देखो ये क्यू था, इसका 1 मोल लिया गया, 1 मोल से आपको ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट जो मिल रहा है वो 3 मोल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से 3 यूनिट अलग हो रहे हैं, 3 मोल मिल रहा है, ये और नो। अब अगर ये 3 मोल मिला तो अब इसकी रिएक्शन 3 मोल की रिएक्शन CaCl2 से हो रही है, तो वो देख लो, वो CaCl2 से करवा रहा है, CaCl2 से रिएक्शन हो रही है, क्या बनेगा, कैल्शियम सोप। इन्होंने बोला कि भाई कैल्शियम सोप बनाना है हमें। तो एक बात बताओ, अगर आपको कैल्शियम सोप बनाना है तो 2 मोल जब इसका लोगे, 2 मोल इसका लोगे तो 1 मोल कैल्शियम सोप बनेगा। तो 2 मोल ये लोगे तब 1 मोल अगर कैल्शियम सोप बनेगा तो 3 मोल के लिए कितना बनेगा, 3/2, क्योंकि 2 से 1 तो 1 से 1/2, तो 3 से 3/2, यस और नो। तो मोल्स ऑफ आर कितने हो गए, 1.5 हो गए। तो भाई अब निकाल लो मोल इक्वल टू क्या, वेट बाय मोलर वेट, तो वेट निकाल लो उसका, 606 इंटू 1.5 दैट विल बी 909 ग्राम्स। आया समझ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 909 ग्राम्स आ जाएंगे, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 909 ग्राम्स विल बी द करेक्ट आंसर। आया समझ। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर 5 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच, ओके।